नमः संस्कृताय। आज हम हिंदी भाषा से प्रश्नोत्तर करेंगे। हमने हिंदी भाषा में स्वर कितने होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, सभी ये पढ़ लिए हैं। तो आज हम उनसे प्रश्नोत्तर करेंगे। प्रश्न नंबर 1, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ए शब्द, बी व्यंजन, सी स्वर, डी वर्ण। उत्तर डी वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होता है। वर्णमाला कहते हैं, किसे कहते हैं? शब्द समूह को, बी वर्णों के संकलन को, सी शब्द गणना को, डी वर्णों के व्यवस्थित समूह को। उत्तर डी वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में वर्णों को क्रमबद्ध तरीके से रखा गया है। प्रश्न नंबर 3, निम्न में से कंठीय ध्वनियाँ कौन सी हैं? ए कै ख, बी य रै, सी च जै, डी टे नै। उत्तर ए कै ख। कै ख ध्वनियाँ कंठीय ध्वनियाँ हैं। इनका उच्चारण कंठ से होता है। कै वर्ग के अंतर्गत कै, ख, ग, घ और ण, ये पांचों वर्ण आते हैं। इन वर्णों को कंठ ध्वनियाँ कहा जाता है। इनका उच्चारण कंठ से होता है। प्रश्न नंबर 4, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? ए ग घ, बी ज झ, सी ड ढ, डी पै फ। उत्तर सी ड ढ ध्वनियाँ मूर्धन्य व्यंजन कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 5, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? ए आ, बी कै ग, सी थ ध, डी फ भ। उत्तर बी कै ग। अल्प प्राण प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण होता है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण होता है। प्रश्न नंबर 6, निम्न में से नासिक्य व्यंजन कौन सा है? श, ञ, ग, ज। जिस वर्ण को हम नाक से बोलते हैं वह नासिक्य व्यंजन होता है। ये नासिक्य व्यंजन है। इसका उच्चारण हम नाक के बिना नहीं कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 7, ए ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? ए नासिक्य, बी मूर्धन्य है, सी ओष्ठ्य है, डी कंठ तालव्य है। ए उत्तर है डी कंठ तालव्य। ए ऐ दोनों कंठ और तालु से बोले जाते हैं। प्रश्न नंबर 8, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? ए आ, बी ई बड़ी ई, सी उ डी अंग ए। उत्तर डी
अंग ए अयोगावाह वर्ण है। प्रश्न नंबर 9, निम्न में बताइए किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है। ए पुनः, बी इलाहाबाद, सी दिल्ली, डी उत्साह। उत्तर सी दिल्ली, ये द्वित्व व्यंजन है। इसमें ल और ल ये द्वित्व व्यंजन है। प्रश्न नंबर 10, श है कौन से व्यंजन कहलाते हैं। ए प्रकंपी, बी स्पर्शी, सी संघर्षी, डी स्पर्श संघर्षी। उत्तर सी संघर्षी। श है संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, निम्न में बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी है। ख, ग, उ, ए, ऐ, औ, से। उत्तर ए, ख, ग, ये नवीन विकसित ध्वनियाँ हैं। प्रश्न नंबर 12 है, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है। ख, बी च, सी म, डी ठ। उत्तर सी म वर्ण घोष वर्ण है। प्रश्न नंबर 13 है, कौन सा अमानक वर्ण है। ए ख, बी ध, सी झ, डी भ। उत्तर सी झ अमानक वर्ण है। प्रश्न नंबर 14 है, क, ग, ज, फ ध्वनियाँ किसकी हैं। ए संस्कृत की, बी अरबी फारसी की, सी अंग्रेजी की, डी दक्षिणी भाषाओं की। उत्तर बी अरबी फारसी की। प्रश्न नंबर 15 है, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है। ए 50, बी 51, सी 52, डी 53। उत्तर सी 52, हिंदी में मूलतः 52 वर्ण है। प्रश्न नंबर 16 है, श ध्वनि किसके अंतर्गत आती है। ए मूल स्वर, बी घोष वर्ण, सी संयुक्त वर्ण, डी तालव्य है। उत्तर सी संयुक्त वर्ण। श संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आता है। प्रश्न नंबर 17 है, हिंदी शब्दकोश में श का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। ए कै, बी छ, डी सी त्रै, डी गे। उत्तर ए कै वर्ण के बाद आता है। श कै और श मिलकर के श बनता है। तै और रै मिलकर के त्रै, जय और ये मिलकर के ये
गे, शे और रे मिलकर के श्रेय। ये संयुक्त व्यंजन बनते हैं। प्रश्न नंबर 18, जय वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? अभी हमने पढ़ा ए जय और ये, बी जय ये, सी जय धे, डी जय और न्य। तो उत्तर है इसका बी जय और ये। पहला वर्ण हलंत होता है, दूसरा वर्ण हलंत नहीं होता। तो जय और ये मिलकर के जय बना है। प्रश्न नंबर 19, अघोष वर्ण कौन सा है? ए, बी जय, सी है, डी से। उत्तर डी से अघोष वर्ण है। प्रश्न नंबर 20, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? ए मूर्धा, बी कंठ, सी तालु, डी दंत। उत्तर बी कंठ। घ का उच्चारण कंठ से होता है। घ कै वर्ण का चौथा वर्ण है। कै खे गे घे ने। ये कै वर्ग के अंतर्गत आते हैं। इनका उच्चारण स्थान कंठ होता है।